नमस्कार मित्रों, मैं हूं विशंबर थानवी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल थे विद विशंबर थानवी। अगले वीडियो में हमने हिंदी में पढ़ा था स्वर। स्वर के 2 प्रकार पढ़ चुके हैं हम। वैसे स्वर 6 प्रकार के होते हैं। स्वर की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा अगले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। आज हम जो शेष स्वर के 4 पार्ट रह चुके हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि परीक्षा के अंदर जो 6 प्रकार है उनमें से कोई भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। संवृत कौन सा है, विवृत कौन सा है, मात्रा के आधार पर कौन सा है, जिह्वा के आधार पर कौन सा है, मुख के खुलने के आधार पर कौन सा है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में अमूमन पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों को समझने के लिए, उनको याद करने के लिए एक विशेष तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ और आपको निश्चित रूप से ये समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं हम स्वर के बारे में, स्वर के प्रकार के बारे में। तो मित्रों देखिए, स्वर की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। स्वर का एक प्रकार हम पढ़ चुके हैं। वैसे स्वर 6 प्रकार के होते हैं, 6 भागों में बांटा गया है। तो देखिए मित्रों, स्वर के प्रकार। अगले वीडियो में हमने स्वर के प्रकारों में पढ़ा था रचना के आधार पर, और दूसरा प्रकार हमने पढ़ा था मात्रा के आधार पर। आज उसको हम नहीं पढ़ेंगे। रचना और मात्रा के आधार पर इसको हम छोड़ते हुए शेष 4 भाग पढ़ेंगे। अगला प्रकार है, तीसरा प्रकार है इसका, ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के खुलने के आधार पर। पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार मात्रा हो चुका है, चौथा ओष्ठ। 5वां हम पढ़ेंगे जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के जो भाग है उस भागों से कहां से उच्चरित कौन सा स्वर होता है उसके आधार पर पढ़ेंगे। फिर है प्रयत्न स्थान के आधार पर, कितना प्रयत्न करना पड़ता है स्वर के उच्चारण में, कहां से करना पड़ता है उसके आधार पर पढ़ेंगे। फिर आएगा मुख के खुलने के आधार पर। मुख कितना खुलता है, कितना बंद रहता है, मुख के खुलने के आधार पर। मित्रों, हम इसकी परिभाषा में नहीं जाएंगे क्योंकि सीधा परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है निम्न में संवर्त कौन सा है, निम्न में विवर्त कौन सा है, जिह्वा का अग्रभाग से उच्चरित होने वाला वर्ण कौन सा है, और वृत्ताकार आकृति से उच्चरित होने वाला कौन सा स्वर है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम सीधा ही उसको पढ़ते हैं, उसकी परिभाषा हम नहीं जाएंगे। तो देखिए, ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला आता है वृत्ताकार। जिसके उच्चारण से ओठ है, ओष्ठ है, वो वृत्ताकार शेप में आ जाए, वे वर्ण कौन से होते हैं, वे स्वर कौन से होते हैं। दूसरा है अवृत्ताकार। अवृत्ताकार। तो देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में वृत्त की आकृति बनती है वो आता है उ, ऊ, ओ, औ। अगर हम उच्चरित करके देखें, ऊ, ओष्ठ की आकृति वृत्त के समान होती है, ऊ, औ, ओ, तो ये आते हैं वृत्ताकार। इनका उच्चारण जो है वो वृत्ताकार आकृति से होता है। दूसरा है अवृत्ताकार, जिनके उच्चारण में वृत्त का आकार नहीं हो, अवृत्ताकार। इसमें आते हैं शेष जो भी है बच गए,
अ आ ई री ए। बाकी सभी स्वर जो है वो अवृत्ताकार स्थिति में होते हैं। तो पहला पार्ट है ओष्ठ के आकार के आधार पर वृत्ताकार अवृत्ताकार। दूसरा आता है जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के 3 पार्ट होते हैं। जिह्वा को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। देख लीजिए, ये जिह्वा है। जिह्वा का ये अग्रभाग है, ये भाग मध्य भाग है, ये जिह्वा का पश्चिम भाग है, पीछे वाला भाग है। अब कौन सा कहां से उच्चरित होता है? जिह्वा के अग्रभाग से उच्चरित होते हैं ई ई ए ऐ, ई ए ऐ। ये सभी जिह्वा के अग्रभाग से उच्चरित होते हैं। पश्चिम भाग में आता है ऊ ऊ ओ औ ये आता है पश्चिम भाग। जिह्वा के इस भाग से उच्चरित होते हैं। उसके पश्चात आता है मध्य भाग। यहां पर अ भाग जो है वो अ का उच्चारण है वो मध्य भाग से उच्चरित होता है। उसके पश्चात अपन देखते हैं प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर हम मुख के अंदर कितना प्रयत्न करना पड़ता है, किसको प्रयत्न करना पड़ता है, कहां से प्रयत्न होता है स्वर के उच्चारण में। सबसे पहले अपन देखते हैं कंठ। कंठ से उच्चरित होने वाले, देखिए, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, वृत्तीय, ओष्ठ्य, इससे उच्चरित होने वाले यहाँ स्पर्श होने वाले सभी व्यंजन होते हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा, स्पर्श न होकर के वहां थोड़ा सा वाइब्रेट होगा, वहां थोड़ा सा कंपन होगा, इसलिए उसको कंठव्य कहते हैं। आ कंठ से है। उसके बाद तालु, ई, उसके बाद मूर्धा, री, उसके पश्चात ओष्ठ, ऊ, उसके पश्चात कंठ तालु, कंठ और तालु, कंठ अ, तालु ई, अ और ई मिलकर के ए ऐ, ए ऐ। उसके पश्चात बच गया ओ औ। ओ औ से अ और ऊ मिलकर बनता है अ और ऊ, कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ जिसे कहते हैं, कंठोष्ठ। ये आते हैं ओ औ। तो इस प्रकार से मुख के प्रयत्न के आधार पर जिह्वा कहाँ से वाइब्रेट होती है, कंपन जिह्वा का कहाँ होता है, किस प्रयत्नों को, किस स्थान को आसपास आकर के वो कंपन होता है, वो कहलाता है प्रयत्न या स्थान के आधार पर। फिर होता है मुख के खुलने के आधार पर। इसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले संवृत्त, संवृत्त मुख बंद,
अर्ध समृद्ध, थोड़ा कम मुखबंध, विवृत, लगभग मुख खुला। फिर आता है अर्धविवृत, थोड़ा मुंह इसकी विवृत की अपेक्षा मुख थोड़ा खुला। समृद्ध में आते हैं उ, उ, ई, ई। ये चार समृद्ध में आए। उसके पश्चात विवृत, विवृत के अंदर आ जाता है आ, सिर्फ आ ही विवृत में आएगा। उसके पश्चात अर्धविवृत में ए, ऐ, औ, और एक होता है अ, ये आएगा अर्धविवृत में। और अंतिम आता है इसके बाद शेष जो बच गए अर्धसमृद्ध में। ई आ चुका है, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ इधर आ जाएगा और ए आ जाएगा। ये उच्चारण होता है समृद्ध से। तो मित्रों, ये था अपने स्वर का वर्गीकरण, कहाँ से स्वर कहाँ से उच्चारित होते हैं। और अमूमन परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, ज्यादातर जिह्वा पे आधार पर प्रश्न पूछा जाता है, मात्रा के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर पूछा जाता है। मात्रा के आधार पर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसको आज हमने पढ़ा नहीं, मात्रा के आधार पर नहीं पढ़ा। रचना के आधार पर हम पहले अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर रचना और मात्रा के आधार पर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए आप, वहाँ आपको रचना के आधार पर, मात्रा के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ है स्वरों का, वो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। आप जरूर जाइए और उसको आप देखिए। इसके अलावा स्वर की परिभाषा डायग्राम के आधार पर हमने देखी है, व्यंजन की परिभाषा डायग्राम के आधार पर उसमें डाली है, तो आप उसको देखते रहिए। मेरे चैनल को आप जरूर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, अधिक से अधिक आप अपने मित्रों में शेयर करना। जुड़े रहिए, घर में रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।